क्या आप भी गाइस छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो? अगर आपको किसी ने 2 बातें बोल दी, तो आप उसे 4 बातें बोलते हो। अगर आपको किसी ने इंसल्ट कर दिया, तो आप उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हो टू गेट योर रिवेंज बैक। क्या आप भी इतने ज़्यादा एग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान हो? और क्या आप इसे अपनी वीकनेस मानते हो? तो गाइस, क्या मैं बोलूं, अगर आप इस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सको तो क्या हो? जो ये वीकनेस सोसाइटी आपकी मानती है, इस वीकनेस को आप इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दो सो दैट आप अपने गोल के पास ज़्यादा जल्दी से पहुंचो। ये वीडियो आपके लिए। गाइस, सबसे पहली चीज़ गाइस, लोगों को लगता है एग्रेशन इज जस्ट वायलेंस। Definitely, guys, aggression is violence. But violence is a part of aggression. Aggression is not all about violence. लोगों को लगता है एग्रेशन बात कर रहे हैं मतलब सिर्फ मार धाड़ की बात कर रहे हैं, नहीं। Aggression could be in different ways. Guys, aggression is not just attacking people. It could be attacking beliefs, attacking ideas, attacking thinking systems, or even attacking problems aside from attacking people. तो लोगों को लगता है सिर्फ मार धाड़ होती है, नहीं। एग्रेशन कुड बी बोथ नॉन वायलेंट एंड वायलेंट। और आज की वीडियो में हम एक डिफरेंट रूट लेने वाले, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेने वाले हैं जो एग्रेशन लेता है व्हेन इट कम्स टू सक्सेस। देन कम्स द वर्ड कंस्ट्रक्टिव एग्रेशन, जो कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर आप कंस्ट्रक्टिव एग्रेशन के साथ अपने गोल के टुवर्ड्स मूव करते हो, तो अपने गोल को ज़्यादा जल्दी रीच करते हुए एज कम्पेयर टू पीपल हु आर नॉट एज एग्रेसिव एज यू। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैं वाले एग्रेशन की बात नहीं कर रहा जिसमें वायलेंट इंक्लूड होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्रेशन विच इंक्लूड्स द नॉन वायलेंट एस्पेक्ट। तो गाइस, सबसे पहली चीज, कंस्ट्रक्टिव एग्रेशन इज अ कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट टुवर्ड्स अ डेफिनेट गोल विद रेजिलियंस। मतलब कि कंस्ट्रक्टिव एग्रेशन मतलब होता है कि आप विदाउट गिविंग अप, आप एक टुवर्ड्स अ गोल मेहनत कर रहे हो, नो मैटर हाउ मेनी ऑब्स्टिकल्स यू मे फेस। तो मतलब कि आप कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ रहे टू गिव अप। आप हर एक ऑप्शन, हर एक मेथड ट्राई कर रहे हो टू अटेन योर गोल, जो आपने डिजायर करा है, जो आपने ड्रीम करा है। तो गाइस, अब मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो और आपने 10 बार सॉल्व कर लिया, बट आप अभी तक नहीं कर पाए। तो इस समय आपके एकदम से दिमाग में आया कि भाई, या तो गाइस आपके दिमाग में आएगा कि भाई मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, ये क्वेश्चन मेरे बस की नहीं है। दूसरा वे कि आप इस क्वेश्चन को देखते हो और बोलते हो कि 10 बार मैंने सॉल्व कर लिया बट अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, तो अब तो मैं बिल्कुल सॉल्व करने वाला हूँ। अब तो मैं पूरी जान लगा दूंगा बट एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। कोई मेथड लगे, ये वाला मेथड लगे, ये वाला मेथड लगे, हर एक मेथड ट्राई करूंगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा जब भी मैं अपना नेक्स्ट टास्क करने वाला हूँ। दिस कॉल्ड एग्रेशन इन योर टास्क, इन योर एक्शन, विच इज रियली रियली क्रूशल टू अचीव सक्सेस। इस समय आपने अपनी स्ट्रेंथ, जो कि वीकनेस, जो कि एग्रेशन है, वो अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। और मोर प्रॉबेबल चांसेस है कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व करके ही मानो, वो कर ही लोगे, क्योंकि आपने कोई चांस नहीं छोड़ा कि वो क्वेश्चन अनसॉल्व रहे। आपने हर एक मेथड ट्राई करा, हर एक ऑप्शन ट्राई करा, और अल्टीमेटली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट गाइज, हियर्स अ कैच। There's a big broad line difference between aggression and stupidity. लोगों को लगता है, लोगों को डिफरेंस पता होता है माइंड में, कॉन्शियसली उन्हें पता होता है कि एग्रेशन और स्टूपिडिटी में एक ब्रॉड लाइन डिफरेंस होता है। बट इन सम केसेस वो अनकॉन्शियसली दोनों को एक मान लेते हैं, और जो एक्शन कर रहे हैं वो
अपने एग्रेशन को स्टुपिडिटी में कन्वर्ट कर देते हैं और उन्हें लगता है कि वो एग्रेसिव है, वो अपने गोल को पहुंचने वाले हैं, बट अल्टीमेटली वो अपने गोल को कभी नहीं पहुंच पाते और इनफैक्ट वो अपने गोल के बैकवर्ड जा रहे होते हैं क्योंकि वो एग्रेशन को स्टुपिडिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रेजेंस ऑफ माइंड इज रियली क्रूशियल। हर एक चीज़ में मैं जो बता रहा हूँ हर एक चीज़ में अप्लाई नहीं होने वाली। देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन। आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता लगने वाला है कि भाई इस सिचुएशन में प्रॉब्ली ये वाला केस नहीं लगने वाला, इस सिचुएशन में प्रॉब्ली हमें ऐसे नहीं करना सॉल्व, डिफरेंट रूट डिफरेंट वे लेना पड़ेगा। मैं गाइस आपको एक एग्जांपल देता हूँ टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टुपिडिटी एंड एग्रेशन। गाइस लेट्स अज्यूम एक पर्सन है जिसको बिलियनर बनना है, उसका अल्टीमेट गोल है बिलियनर बनने का। तो वो बोलता है कि भाई मतलब वो ना एक करियर ऑप्शन चूज करता है जो कि है बिजनेस। सोचता है कि बिजनेस से मैं बिलियनर बन सकता हूँ, दैट इज अ वेरी सूटेबल करियर ऑप्शन। तो वो बिजनेस ट्राई करता है बहुत साल, 5 साल दबा के लगातार मेहनत करता है, बट अल्टीमेटली वो सक्सेस नहीं हासिल कर पाता, वो बिजनेस को अच्छे से प्रॉपरली रन नहीं कर पाता। इवन दो ही वर्क्स रियली रियली हार्ड, वो हर दिन इम्प्रूव करता है, हर एक चीज़ हर एक वे फिगर आउट करता है, बट स्टिल ही कैन नॉट अचीव सक्सेस इन दैट करियर। तो 5 साल के बाद उसे एक रियलाइजेशन होती है कि बिजनेस उसका पैशन नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बिजनेस में जो रिक्वायर्ड स्किल्स है वो अचीव उसने मतलब एक्वायर कर ली, बट स्टिल ही इज़ नॉट एबल टू मेक हिज बिजनेस गुड। मतलब रन नहीं कर पा रहा ढंग से बिजनेस को, स्केल अप नहीं कर पा रहा बिजनेस सो दैट ही कुड बी अ बिलियनर। तीसरी चीज़, बिजनेस में जो टाइम है, जो टाइम जो उसे इन्वेस्ट करना पड़ रहा है वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको अपनी फैमिली को भी टाइम देना है। तो इन कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए वो स्टिल बोलता है कि फक ऑफ, मैं बिजनेस ही करने वाला हूँ और इसी में सक्सेसफुल हासिल करने वाला हूँ और इसी से मैं बिलियनर बनने वाला हूँ। अगर मैं बिलियनर बनूंगा तो मैं बनूंगा बिजनेस से, वरना नहीं बनूंगा। इस स्टेटमेंट में थोड़ी सी एग्रेसिवनेस है और मोर स्टुबिडिटी है। एग्रेसिवनेस ये है कि वो बोल रहा है कि भाई मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ बिजनेस, गिव अप नहीं करने वाला। दैट पार्ट आई रियली अप्रिशिएट। बट जो उसका पार्ट है कि वो बोलता है कि भाई मैं बनूंगा तो बिलियनर सिर्फ बिजनेस से बनूंगा और कोई रूट नहीं है, दैट इज अ वेरी रॉन्ग स्टेप। बिकॉज इसका यही होती है स्टुबिडिटी। आपको लगता है कि भाई एक ही वे है एक प्रॉब्लम का सॉल्व करने का सॉल्यूशन। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि भाई एक प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं होता। तो हम स्टुबिडिटी जब करते हैं जब हमें लगता है कि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक है और हम उसी सॉल्यूशन को ट्राई करते हैं उससे जाने का, मतलब उसी सॉल्यूशन के पीछे भागते हैं। हमें और कोई सॉल्यूशन दिखते ही नहीं है, हम इतने ब्लाइंडेड हो जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं कि हमें लगता है कि बस वो ही ओनली सॉल्यूशन इन द वर्ल्ड दैट एग्जिस्ट। उससे क्या होता है भाई, हमें लग रहा है कि हम अपने गोल के टुवर्ड्स जा रहे हैं। जो मोटिवेशन रील्स दिखती हैं आपको यूट्यूब पे कि नेवर गिव अप, ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बट हर एक जगह ये अप्लाई नहीं होती और इस जगह तो बिल्कुल अप्लाई नहीं हो रही। और आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, जो आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे, आप हार्ड वर्क कर रहे हो बट आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड ही अप्लाई नहीं कर रहे इस सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन में आपको गिव अप करना चाहिए बिकॉज आपके पास कॉन्क्रीट प्रूफ है कि ये चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करती और आपने पैशन पे स्विच करो, जो कि इस पर्सन के सिचुएशन में है सिंगिंग। ही कुड बी अ बिलियनर इन सिंगिंग बिकॉज उसका पैशन है, वो टाइम भी मैनेज कर सकता है, अपनी फैमिली को भी दे सकता है, सिंगिंग में दे सकता है टाइम। तीसरी चीज़, वो सिंगिंग में ऑलरेडी अच्छा है। एंड फोर्थ चीज़, ही कुड बी अ बिलियनर बिकॉज सिंगिंग इज हिज पैशन और वो आगे स्केल अप भी कर सकता है। तो देखा आपने, हमने कैसे एग्रेसिवनेस पे सिर्फ डिपेंड नहीं रहे, हमने प्रेजेंस ऑफ माइंड भी अप्लाई करा और दोनों कंबाइन करे। हमने दूसरे रूप को लिया, हमारा अल्टीमेट गोल तो फिक्स्ड है जो कि नॉन नेगोशिएबल है, बट हमने अपने मेथड को चेंज किया, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया। ये नहीं कि कुत्तों की तरह उस मेथड पे लगे रहे और बोला कि हम उसी से वर्क करेंगे, भाई वो कर ही नहीं रहा वर्क, अपना दिमाग भी लगाओ ना। गाइस मैं एक स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ, द गोल शुड बी नॉन नेगोशिएबल बट योर मेथड कुड बी नेगोशिएबल। ये स्टेटमेंट
सुनने में बहुत छोटी है बट बहुत डीप है। तो अगली बार भाई लाइफ में कुछ भी आप डिसीजन ले रहे हो, कोई भी चॉइस ले रहे हो, गिव अप करने की या ना गिव अप करने की, ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज अ बिग ब्रॉड लाइन डिफरेंस बिटवीन एग्रेशन एंड स्टेबिलिटी। नाउ अगर आपको वाली वीडियो पसंद आई तो शेयर दिस वीडियो टू वन ऑफ फ्रेंड्स genuinely interested in becoming successful. Aggression could make him fly and get his goal faster than anybody else. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।